वन पीस में जब से एल्बाफ आर्क शुरू हुई है तब से नए गॉड पर गॉड इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पहले निथोगर द गॉड ऑफ वॉर एंड अब लेटेस्ट चैप्टर में ज़ाज़ा द रेन गॉड एंड यू कैन क्लियरली सी इसका साइज कितना मैसिव है। ये जाइंट के घरों से बड़ी है। पर इसकी बात करने से पहले हम चैप्टर 1182 की समरी जान लेते हैं। पिछले चैप्टर के लास्ट में लोकी ने इमू पर अपना अटैक थोरहाइम मार दिया था, जिससे इमू सीधे एडम ट्री में घुस गया था। और इस चैप्टर में लोकी इमू की प्रेजेंस महसूस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी ड्रैगन फॉर्म का साइज बहुत मैसिव है एंड इमू निथोगर को भी जानता है और वो इसे ट्रेटर कहकर बुलाता है। ये तो पता नहीं चला उसने इसे ट्रेटर क्यों बुलाया और लोकी को इसका मतलब भी नहीं जानना था। लोकी अपने आइस टाइप अटैक और लाइटनिंग टाइप अटैक को मर्ज करता है और इनके मर्जर से बने अटैक से इमू पर अटैक कर देता है, जिसका काउंटर इमू ओमेन से करता है। इमू ने ओमेन को फायर बॉल्स में बदल दिया है। सारे फायर बॉल्स के अपने अलग अलग फेस हैं। इसके अटैक से लोकी को डैमेज तो हुआ है क्योंकि एक फायर बॉल सीधे लोकी के विंग से टकराता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमें और स्ट्रॉ हैट्स दिखाए जाते हैं वो क्या कर रहे हैं। पहले सांजी जो काफी इंजर्ड है और सांजी उठकर बेहोश होने से पहले अपनी और किलिंगम की बातों को याद करता है। किलिंगम फिर से अपने प्लान को कंटिन्यू करने वाला था, मतलब वो फिर से एल्बाफ के बच्चों को चुराने जा रहा है। ये सब सोचकर सांजी फिर से किलिंगम के पीछे जाने लगता है और वो कहता है बाकी सब ने अब तक जो किया है मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। उसॉप एंड लूफी एडमायर दिस कंट्री एंड इट्स माय पर्सनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एल्बाफ। इट्स द लैंड ऑफ जाइंट ब्यूटीज। लेट्स गो, अब तो जाना पड़ेगा। एंड लाइब्रेरी की सारी बुक को बिब्लो ने बचा लिया है एंड इसकी उंगलियां जिसे इमू ने काट दिया था उसे लॉर्ड चॉपर ने जोड़ दिया है। क्योंकि इमू ने इन्हें इतनी स्मूथली काटा था इसलिए इन्हें जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर इन्हें हील होने में 1-2 महीने का समय लगेगा। और अब फाइनली इतने चैप्टर के बाद हमें जोरो दिखाया जाता है और जो भी रूमर थे कि जोरो का हार्ट काट दिया गया है वो सब झूठ निकले। जोरो के कंधे पर ही सिर्फ चोट लगी थी। जोरो ओमेन के बारे में ही सोच रहा है। जोरो हमें यहाँ ओमेन की एक और पावर के बारे में बताता है कि ओमेन स्टील बॉल में बदलकर विस्फोट कर सकता है और जोरो का अब नेक्स्ट गोल है गॉड नाइट्स को ढूंढकर उन्हें फिर से टपकाना। और अब फाइनली उस मूवमेंट पर आई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो किलिंगम सोमर्स से कहता है मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूँ मैंने उसे अभी अभी समन कर दिया है और वो है ज़ाज़ा द रेन गॉड। और इसने आते ही एल्बाफ में सुनामी ला दी है। ज़ाज़ा एक ड्रीम डीमन है एंड जाइंट्स इसके सामने नॉर्मल इंसानों की तरह लग रहे हैं। ज़ाज़ा द रेन गॉड किलिंगम का ड्रीम डीमन है। किलिंगम इससे सबसे ज्यादा डरता है। इसकी पावर का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि इसकी स्टोरीज भी उतनी ही फेमस है जितनी डीक्लेन और नीका की। एंड ऑफ कोर्स सांजी तो इस रेन गॉड से नहीं लड़ेगा क्योंकि सी इज अ वुमेन, इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि जोरो ही इससे फाइट करे। जोरो वर्सेस एक लिटरल गॉड की फाइट को देखने में मजा तो आएगा। सांजी हो सकता है कि किलिंगम और सोमर्स को बच्चों को अगवा करने से रोके, मतलब सांजी भी किलिंगम और सोमर्स के साथ 1 वर्सेस 2 करेगा। स्ट्रॉ हैट का कुक इनकी कैसी बुर्जी बनाता है तो नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी ओपिनियन है तो कॉमेंट में जरूर बताना। गुड बाय।